तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड का बेसिकली जो सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे थे उसका हम बेसिकली लास्ट वीडियो सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल्स का मैंने आप लोगों को करवा दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए हमने आपके सामने लिख दिया ऑलरेडी क्वेश्चन, तो फटाफट कर देते हैं। इसमें कहा जाता है ये मैन बॉट 360, ये 360 शेयर खरीद रखा है, कितने का? 25 रुपए का शेयर था, ठीक है। पेंगे डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम, तो डिविडेंड का रेट आपको पता है। ही सोल्ड देम व्हेन प्राइस रोज टू ₹40 एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स in ₹50 shares paying 10% dividend and quoted at ₹60. Find the change in his annual income। देखिए चेंज इन हिज एनुअल इनकम का कहने का मतलब ये है कि बेचने से पहले उनको कितना डिविडेंड मिलता था, कितना एनुअल इनकम होता था, और बेचने के बाद उनको कितना एनुअल इनकम मिलता है। बस उन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना। बड़े में से छोटे को क्या करना है, माइनस कर देना, और आपका जो एनुअल इनकम होगा वो निकल कर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के केस की बात आता हूँ। देखिए डिविडेंड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था, याद कीजिए क्या था आपके पास कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, तो 360 शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय कितने का शेयर खरीदा है, वो भी उसका कितना फेस वैल्यू, ध्यान रखना मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने का शेयर था और उसकी फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू कितनी इसकी 25 है, और मल्टीप्लाइड बाय में क्या आपके पास पेइंग डिविडेंड और 12% रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट डिवाइडेड बाय में 12% डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमने जब डिविडेंड सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, 25 चौके 100 और 4 तिया 12 है ना, 36 तिया 108 और एक ये 0, 1080, यस 1080 रुपीज़ आपके पास स्टार्टिंग का जो आपके पास एनुअल डिविडेंड था वो निकल कर आ रहा था। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कहा जाता है ही सोल्ड देम व्हेन प्राइस रोज टू ₹40, जब प्राइस उसका जब प्राइस उसका 40 रुपीज़ हो गया, सिर्फ 40 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तब उसने क्या करा, बेच दिया, और जो भी एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, मतलब जो भी पैसे उनके पास वापस आए उनको इन्वेस्ट कर दिया कितने के शेयर में, 50 रुपये के शेयर में 10% के डिविडेंड रेट पे, कोटेड एट 60 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का शेयर था जिसकी फेस वैल्यू थी, बट एक्चुअल में 60 रुपये का उसने खरीदा है, कोटेड एट 60 रुपीज़, मतलब 60 रुपये का खरीदा, 50 रुपये उसके फेस वैल्यू थे, मार्केट वैल्यू उसके 60 रुपीज़। तो एनुअल इनकम फिर से ये D1 कर देता हूँ, अब मैं क्या निकाल देता हूँ आपके पास, D2 निकाल देता हूँ, है ना, D2 निकाल देता हूँ। लेकिन D2 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स पहली बात नहीं पता है हमें, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक तो हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए कि कितना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अभी सेल प्रोसीड्स पता करना पड़ेगा, वही उसकी इन्वेस्टमेंट होगी सेकंड केस के लिए। यस, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाले डिविडेंड के लिए वही उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो कितने का शेयर कितना था, 360 शेयर्स थे, बेचा कितने का एक शेयर, 40 रुपीज़ का, राइट। तो इसके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौका 24 के 4 बच गए 2, 4 तिया 12 2 14 14 4 और एक ये आपके पास 0 लगा दिया, है ना। एम आई राइट, लेट मी चेक इट अगेन, 6 चौका 24 के 4 बच गए 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है, और ये 0। तो इतनी इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, बड़ा कम इन्वेस्टमेंट है यार। अच्छा 25 रुपये का भी शेयर भी तो है ना, तो ज़्यादा का शेयर, लेकिन 40 रुपये का बेचा है ना, 360 यार, मैं 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बड़ा कम आ रहा है ये तो, है ना। 40 रुपीज़ का बेचा है, मुझे लगा 4 का, थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए फिर से समझाता हूँ, नंबर ऑफ शेयर कितने और एक शेयर कितने का बेचा है ना। तो नंबर ऑफ शेयर 360 है, एक शेयर कितने का बेचा है, 40 रुपीज़ का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14,400 आ जाएगा। तो ये जो 14,400 है ना, 14,400, ये जो अमाउंट है उसकी सेल प्रोसीड्स है, मतलब इतना अमाउंट वो दोबारा से सेकंड वाले केस में इन्वेस्ट करने वाला है, राइट। तो इसकी मार्केट वैल्यू, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो वो होता है आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए उसी के मार्केट वैल्यू से। तो सेकंड के केस में कितने का खरीदा है, 60 का खरीदा है, तो अगर आपने इसको 60 से डिवाइड कर दिया ना, तो आपको नंबर ऑफ शेयर जो है वो पता चल जाएंगे, वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। यहाँ पे 0 से 0 को उड़ा दीजिए, 6 दूनी 12, सॉरी, है ना, यहाँ पे आपके पास 6 दूनी 12 बच गए 2, ये इसके पहले 6 चौके 24 और ये आ गया आपके पास 0, तो नंबर ऑफ ये आ गया आपके पास 240। ये कितने आ गया आपके पास, 240। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, डन है, ठीक है। तो आपके पास 240 शेयर इन्होंने सेकंड केस में खरीदा है, तो ये हो गया आपके पास 240 और मल्टीप्लाइड बाय में उसकी फेस वैल्यू, सेकंड केस में फेस वैल्यू कितनी है, 50 रुपये का फेस वैल्यू था, राइट, 50 रुपीज़, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है, 10, तो इससे यहाँ पे लगती है 100।
इससे इसको कर दीजिए कितने बार में, 2 बार में, 2 से इसको 5 बार में, 24 × 5 120 होता है, 120 होता है, और ये की जीरो ये वाला, तो 1200 रुपये। मतलब सेकंड केस में उनको जो डिविडेंड मिला है वो कितने का मिला है, 1200 का। तो अब इसका चेंज इन बोला है, चेंज इन डिविडेंड, तो चेंज इन डिविडेंड का क्या मतलब है, D2 माइनस D1। मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि बाद में कितना था और पहले कितना था। बाद में 1200 था और पहले कितना था 1080, माइनस कीजिए कितना मिलेगा 120, 120 रुपीज़ को उनका एनुअल डिविडेंड का जो चेंज है वो देखने को मिला है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 80 रुपीज़ का नहीं 120 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है जब उन्होंने दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया था सेकेंड टाइम में। ओवरऑल समझ में आई इतनी बात, डन है। तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के और सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जाता है संगीता इन्वेस्ट 16,500 भाई 16,500 इन्वेस्ट कर रही है पार्टली का मतलब है थोड़ा सा हिस्सा, है ना। अब थोड़ा सा हिस्सा किस में कर रहे हैं देखिएगा, 10% 100 रुपये के शेयर में जो कि 130 रुपये का मिला है, और पार्टली फिर से 8% 100 रुपये का शेयर पे और जो कि 120 रुपये का मिला है। मतलब दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 16,500 है ना, 16,500 रुपीज़ हैं। इसको पहले तो एक ऐसे में इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें डिविडेंड का परसेंट कितने का है, 8% का था ना, 10% का, सॉरी फर्स्ट वाले केस में 10% का है। फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है और ख़रीदा 130 की है। मतलब ये फेस वैल्यू है और ये ख़रीदा गया तो ये मार्केट वैल्यू है। और दूसरा एक और इन्वेस्टमेंट है जो कि 8% पे है, दूसरा 100 रुपीज़ का ही शेयर है, बट अब की बार जो मिला है वो 120 का ही मिल गया है। मतलब फेस वैल्यू और ये आपके पास मार्केट वैल्यू हो गया, है ना, ये आपके पास मार्केट वैल्यू हो गया। तो हमसे कहा जाता है इफ़ हर टोटल इनकम फ्रॉम दिस शेयर्स बी 1180 रुपीज़, फाइंड हर इन्वेस्टमेंट इन ईच काइंड ऑफ शेयर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ से इस वाले इन्वेस्टमेंट से जितना भी इनकम आता है, एनुअल इनकम, जितना भी इनकम आता है वो जनरली एनुअल इनकम रेफर किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिंपली डिविडेंड की बात कही जा रही है, बताया था मैंने आप लोगों को पहले। और यहाँ से जो एनुअल इनकम आता है आपके पास, एनुअल इनकम जो आता है आपके पास, इन दोनों का जो सम है, मतलब टोटल अगर मैं मिला देता हूँ तो 1180 रुपीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये इनका कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हमारा कुछ जा नहीं रहा इसमें, अगर आप नोटिस करें तो हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 16,500 थे, 16,500 थे, इसमें से हमने मान लेते हैं 10,000 इधर इन्वेस्ट कर दिया इस वाले शेयर में, और बाकी अमाउंट मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो इधर कितना बचेगा, 6,500 बचेगा। तो 10,000 इधर इन्वेस्ट कर दिया, 6,500 मैंने इधर इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो दोनों का जो डिविडेंड आएगा टोटल सम करूंगा तो 1180 आना चाहिए। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना इधर इन्वेस्ट करूं और कितना इधर इन्वेस्ट करूं वो कैसे पता चलेगा। देखिए वो उसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इधर 10,000 इन्वेस्ट किया था तो आपने इधर के इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला, 10,000 इस टोटल अमाउंट में से माइनस करके, तो इधर 6,500 बचे थे। तो अगर मेरे को इधर का नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितना है तो मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, है ना, लेट एक्स इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट केस, ठीक है। उसके बाद इधर का अमाउंट कितना बचेगा, 16,500 में से एक्स अमाउंट को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो इतना जो अमाउंट रहेगा रुपीज़ में, बेसिकली रुपीज़ में ये इधर की इन्वेस्टमेंट होगी फर्स्ट केस में, और ये वाला अमाउंट रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट वाला, वो इधर का अमाउंट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का ही एनुअल इनकम निकालिए, जोड़ दीजिए और इक्वल टू में 1180 के इक्वल रख दीजिए और आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो चलिए इधर का एनुअल इनकम निकालूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, पहले ये बताइए इधर का एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड में रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड में 100%, यही कहानी थी। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, देखिए नंबर ऑफ शेयर निकालने का था टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय में मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है एक्स, इस केस में मार्केट वैल्यू कितनी है 130 मल्टीप्लाइड बाय में, ये नंबर ऑफ शेयर निकला है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए फेस वैल्यू कितनी है 100 और मल्टीप्लाइड बाय में रेट ऑफ परसेंट कितना है दिस मंथ, ठीक है। इससे इसको उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, कितना आ गया एक्स अपॉन में 30, ठीक है, एक्स अपॉन में 13, बीच में प्लस है। अब इधर वाले का एनुअल इनकम निकालेंगे तो 16,500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में मार्केट वैल्यू 120 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू 100 ही है, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डिविडेंड कितना 8%, 8 डिवाइडेड बाय में 100, और इतना तो रहेगा इक्वल टू में 0 से 0 को आप उड़ा दीजिए और क्या बच गया
इसे काट देता हूँ, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 बचे 40, 15 बार में कट गया। तो प्लस में मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 16,500 में से माइनस कर दीजिए x और डिवाइडेड बाय में 15। इन टोटल सम कितना आ गया 1180। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? देख लीजिए, अगर यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। अच्छा हम तो लाइव है ही नहीं, मैं तो भूल ही गया, ये तो लाइव वाली आदत पड़ जा रही है भाई, है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी बात है। देख लीजिए फिर से एक बार, इधर का एनुअल डिविडेंड निकाल दिया, इधर का एनुअल डिविडेंड थोड़ा सा काटे पीटी कर दिया और जो भी था सम कर दिया। इन दोनों का सम किसके इक्वल है 1180 के इक्वल, राइट। ओके, अब इनका क्या करता हूँ मैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देता हूँ। ए भाई इधर रहो, इनका अगर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका एल नहीं पता तो मैं मल्टीप्लाई में लिख लूँगा ऐसे करके। डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा 15 बचेगा, ऊपर से 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15x आ जाएगा, बीच में प्लस में 15 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये चला जाएगा, ये 13 से आ जाएगा, 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 165 और इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले तो 5 से 15, 5 बच गया 1, 6 18 1 19 बच के 1 और एक ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 1 ये हो गया 6 हो गया 165 रहेगा बेसिकली। 5 9 5 14 4 बच गया 1 6 4 10 11 1 ए बेटा, अरे 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 इसको छोटा कर पहले तो, ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं, 5 9 14 1 15 6 15 11 1 2 2145 आ जाएगा आपके पास 2145। मैंने क्या किया 13 से इसको मल्टीप्लाई करा है, 00 रहेगा ही रहेगा और माइनस में जब 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 13x भी साथ में रहने वाला, इक्वल टू में 1180 रहने ही वाला है आपके पास। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस टोटल अमाउंट से 1 से करेंगे तो यही वाली चीज़ रह जाएगी। वैसे इसको प्लस माइनस कर सकता हूँ ना, 15x में 13x जाएगा तो 2x बचेगा और ये प्लस का 214500 और डिवाइडेड बाय, मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 15 दे हैं कितना होता है 150 और 15 दिया 45, कितना हो गया 195 हो गया, है ना। और इक्वल टू 1180। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा क्या, मैंने अब कर देता हूँ, मैं ऐसे करके लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसको 1 से किया तो यही चीज़ आ गया और इसे इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 195 और मल्टीप्लाई बाय में 1180। कैसे आया, इधर 195 था ना उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और कुछ नहीं। चलिए अब 2x को इधर ही रखूँगा और ये जो अमाउंट है वो उधर चला जाएगा। उससे पहले मैं इसको और इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा 3 डिजिट वाला आ गया, टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 195 मल्टीप्लाइड बाय में 1180 मेरे पास आ गया 2,30,000 ऐसे कुछ आया। तो 230,100 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस होएगा 214500, ठीक है। तो ये जो आया आपके पास 2x की वैल्यू आई है। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ कितना 214,500 मेरे पास कितना आ गया 15,600। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा तो 15,600 का ये क्या करेगा 2 से डिवाइड कर देगा, 2 7 14 1 बचा 2 8 16 7,800 रुपये आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। मतलब 7,800 जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, अरे भाई बिल्कुल सही है ना। मतलब जो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, जिधर मैंने x माना था, इधर देख लीजिए, जिधर मैंने x माना था वो आपके पास 7,800 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया, x की वैल्यू निकल कर जो आई है। और बाकी यहाँ से आप 16,500 में से माइनस कर दीजिए कितना 7,800, जो आपके पास अमाउंट आ रहा है वही आपके पास सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, मस्त था, छोटा सा था, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जाता है अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400 on 12% ₹25 shares of a company. If he receives a dividend of 2475, okay, find the number of shares he bought, okay, the market value of each share। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो डिविडेंड दिया हुआ है आपके पास, जो एनुअल इनकम है, जो डिविडेंड मिला है इनको, वो आपको पहले से ही पता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा डिविडेंड का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय में रेट बाय में 100, यही है। डिविडेंड कितना आया आपके पास 2475, यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ काम जो है बन जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर में अगर आप देखें यहाँ पे तो 26,400 इन्वेस्ट कर रखा है, नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता, तो उसका होता है टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय में मार्केट वैल्यू, है ना। 26,400 और डिवाइडेड बाय में मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू में पता है नहीं, तो पहले आप यहाँ से मार्केट वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू लिखिए। मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू हमें पता है 25 रुपये का शेयर है, देख लीजिए, और रेट कितना 12 बाय में 100। अब यहाँ पे बच्चे परेशान, क्या परेशान, सर 25 रुपये का तो खरीदा है, इसमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया। अरे इसीलिए तो मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं,
मार्केट वैल्यू एक्चुअल में नहीं पता, वो 25 रुपीज़ का शेयर है, मतलब वो फेस वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए इसको काटा पीटी कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 25 चौके 100, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 2 4 ना ला ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करता हूँ, ये मार्केट वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 2475 नीचे चला जाएगा, 26400 2475, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 था ऊपर वो ऐसे ही रहने वाला है। इसको काटापिटी कर दीजिए, आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू मिलेगा ना तो नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से आप कर दीजिए 27 कितना था, 2475 था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 2475 है ना, 2475, इससे इसको काट दीजिए 3 से 8 बार में, 2 बार में, 5 बार में, ठीक है। अब 5 से काटापिटी करना शुरू कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 32, 5 छक 25, 165। 5 से काटिए 5 बार में, 1 बचा 2 बार में, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा 8 बार में, 0 बार में, यही आएगा, ठीक है। 5 से काटिए 3 बार में, फिर से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है, सही है। 5 से काटिए 1 बार में, फिर 0, फिर 5 बार में, और फिर कितने बार में कटेगा, 3 बचा तो 6 बार में। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 से 3 टाइम्स में काट दीजिए, 11 से 11 में 99, 1 बचा इधर, सॉरी 6 बचा तो इधर लग जाएगा, तो कितना आ गया, 66 बच गया, 11 छक 66 आ गया, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 24 तिया 72, 24 चौक 96, तो 32 तिया 96 होता है, तो 32 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो मार्केट वैल्यू निकल कर आई है वो है ₹32, रुपीज़ कितना आपके पास, 32। इसका कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो अभी तो हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट देख लीजिए कितना है, 26400, और मार्केट वैल्यू हमने निकाल दिया 32 रुपये। इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से काट देता हूँ पहले, तो 8 से काट देता हूँ, 8 चौके 32, फिर 8 तिया 24, 2 बचा, 8 तिया 24, ये 00, 4 से काट दिया, 4 4 8 32, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 825 शेयर, 825 शेयर्स इन्होंने खरीदा था। और दूसरे में पूछा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो कि हमने अभी अभी निकाल ही दिया, वो 32 रहेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले में नंबर ऑफ शेयर दिया था आप वही हार्ड एंड फास्ट रूल तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर के पीछे पढ़े हैं बुरी तरीके से, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पीछे आप निकाल सकते हैं बिंदास, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, राइट। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या गिवन है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है स्टेटमेंट इसके, बट ठीक है हमने छोटा कर दिया इसको, है ना। हाँ, लाइन कट नहीं करें, सिर्फ साइज में छोटा किया इसको। रोहित इन्वेस्टमेंट 9600 और ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड, ओके। तो यहाँ से आप तुरंत नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। पहले में वही पूछा है क्या, नंबर ऑफ शेयर ही पूछा है, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ शेयर का क्या सिस्टम रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अच्छे से देखिएगा, 100 रुपये का शेयर है और उसको मिल रहा है 20% प्रीमियम पे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 20 रुपये बढ़ाकर। तो था वो 100 रुपये का और 20 रुपये 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 120 का मिला है। तो आप इसको 120 से डिवाइड करिए, 0 से 0 चला गया, 12 8 96 और 1 0, तो 80 शेयर जो है वो आपको उन्होंने पहले खरीदा है। दूसरा आपके पास सेल प्रोसीड्स, तो आगे पढ़ते हैं। रोहित सोल्ड दिस शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू ₹60। सेल प्रोसीड्स कैसे निकलता है, कितने का खरीदा है, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। कितने का सॉरी ये जो आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर उसके पास पड़े और कितने का बेचा है। सेल प्रोसीड्स का मतलब ये चीज़ होती है, ठीक है ना। सेल प्रोसीड्स का मतलब उसके पास कितने शेयर थे और उसने कितने का बेच दिया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल प्रोसीड, टोटल अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो शेयर इसके पास 80 है, बेचा इसने एक शेयर 160 का है, एक शेयर इसने 160 का बेचा, खरीदा कितने का था 120 का और बेचा कितने 160 का, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 8 128 होता है और ये 00, 12,800 रुपये इसकी सेल प्रोसीड्स निकल कर आ गई, खत्म बात। नेक्स्ट आपके पास ही इन्वेस्टेड सेल प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, ओके। तो अभी हमने डिविडेंड वैसे भी फर्स्ट केस का निकाला भी नहीं है कि उनको कितना मिला था, हमने अभी सिर्फ सेल प्रोसीड्स निकाला था। ये जो सेल प्रोसीड्स आया है उसको क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया है। कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, 10% का डिविडेंड है, 50 रुपये का शेयर है, लेकिन 40 रुपये में इन्वेस्ट करा है, 40 रुपये का उसको मिल गया है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू नंबर ऑफ शेयर। तो ऑफकोर्स हमारे पास जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो 12,800 कर रहा है, और एक शेयर कितने का खरीदा है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 40 का, इससे इसको उड़ा दीजिए, 4 तिया 12 2 0, 320 शेयर उसने न्यू नंबर ऑफ शेयर खरीदा है दूसरे केस में। नेक्स्ट है चेंज इन टू डिविडेंड्स, मतलब पहले केस में डिविडेंड निकालना पड़ेगा, दूसरे केस में डिविडेंड निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारे पास चेंज इन डिविडेंड निकल जाएगा। तो पहले मैं D1 निकाल देता हूँ। तो D1 के केस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 80 शेयर्स थे।
कितनी उसकी फेस वैल्यू थी, 100 रुपीज़ थी। रेट ऑफ डिविडेंड कितना था आपके पास, देख लीजिए 8% था, 8 डिवाइडेड बाय में 100, इससे इसको उड़ा दीजिए, 8 8 64 है ना, 64, 640 रुपीज़ जो आपके पास D1 निकल कर आया, मतलब केस 1 के केस में बेसिकली डिविडेंड। अब दूसरे केस में डिविडेंड निकाल देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे दूसरे केस में, 320। फेस वैल्यू कितनी है इसकी आपकी बार, 50 रुपये। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, पहले खरीदा उसने 40 का, लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी, 50। फेस वैल्यू चाहिए ना डिविडेंड के लिए, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बार कितना है, बोले तो डिविडेंड परसेंट 10। चलिए तो 50 दूनी 100, 2 से 5 बार में 32 5 110 होता है, गलत 160 होता है, 160 और एक ये 0, 1600 रुपये। तो आपके पास 1600 रुपीज़ आ गया। तो चेंज निकाल दीजिए, चेंज का मतलब क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 960। D2 माइनस D1, तो ओवरऑल चेंज की जब हम बात करेंगे तो क्या कर देंगे, D2 माइनस D1, तो 1600 में से माइनस कर दीजिए कितना है, 640, तो कितना आ गया आपके पास, 960 रुपये। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, और बिल्कुल आंसर करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 4 क्वेश्चन जो लास्ट के थे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में फॉल करते हैं ये, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों की जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए स्टूडेंट तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।